इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है एटोमोक्सेट 40, यानी 40 मिलीग्राम्स में आती है, या कैम्बर की प्रोडक्ट है एटोमोक्सिटीन कैप्सूल्स जो कि 18 मिलीग्राम में आते हैं। तो ये जो ड्रग है ये आपको टैबलेट्स में भी अवेलेबल है और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है। और देखा जाए तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर में यूज होती है जिसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें होता ये कि ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनका मसला है, छोटे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 5 साल से कम है, तकरीबन इस उम्र में ही ये मसला शुरू हो जाता है कि छोटे बच्चों को जब आप तवज्जो ना दें तो आपकी तवज्जो पाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इस बीमारी की कुछ अलामात जैसे कि इन अटेंशन, ये किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं करते, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी एक काम छोड़ देंगे तो दूसरा, दूसरा छोड़ देंगे तो तीसरा, चीज़ें भूलते रहते हैं और कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इनसे चीज़ें गुम जाती हैं और कभी बात नहीं मानते। आप जो इनको कहेंगे ये कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ है हाइपर एक्टिविटी, कभी पेन बजाते रहेंगे, कभी ज़मीन पे पैर मारते रहेंगे, कभी तालियां बजाएंगे, कभी कुछ करेंगे तो कभी कुछ, और कुर्सी पे आराम से बैठ भी नहीं सकते, एक कुर्सी पे बैठेंगे उठ के दूसरी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, कभी हाथ पैर हिलाएंगे, कभी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और हमेशा चलते फिरते रहते हैं, इनको आराम नहीं आता। और तीसरी चीज़ है इम्पल्सिविटी, ये जो बच्चे हैं ये बिना सोचे समझे बात करते रहते हैं, आप इनसे बात करोगे और ये आगे से उल्टा आपको जवाब देंगे, आप अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, दूसरों को जो है इंटरप्ट करके अपनी बात को बीच में शुरू कर देते हैं। इस तरह के बच्चों को जो प्रॉब्लम है ADHD कहते हैं। और ये जो ड्रग है आपने देखा है कैप्सूल में भी अवेलेबल है और टेबलेट्स में भी अवेलेबल है। स्टार्ट किया जाता है 40 मिलीग्राम से, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग डोज होती है और तकरीबन 3 दिन गुजर जाने के बाद से डोज को बढ़ा लिया जाता है, 80 मिलीग्राम्स तक भी दिया जा सकता है। तकरीबन 100 से लगभग कम कम की डोज आप एक दिन में दे सकते हो। तो वैसे तो ये ADHD में एक अच्छी ड्रग साबित होती है, लेकिन अगर किसी को कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई मसला हो, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आंखों में एक बीमारी होती है ग्लाकोमा, अगर किसी को है तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कैटेगरी C की ड्रग है तो प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग इस्तेमाल नहीं होगी। और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, GIT अपसेट हो जाता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लिवर पे भी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है और जवानी में अगर इस्तेमाल करें तो इंसान को सुसाइड करने का सोच आती है, तो ये ख़तरनाक ड्रग साबित होती है। लिहाजा ये ड्रग कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने साइकेट्रिस्ट से मशवरा करते हैं और साइकेट्रिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। आपका कोई सवाल हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।